से बड़ी खबर आ रही है जहां दिल्ली चुनाव परिणाम पर ललन सिंह का बयान आया है। बात और माल बनाने में लगे थे केजरीवाल। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र से झगड़ा कर विकास को बाधित कर रहे थे, जनता पीने के पानी के लिए तरस रही थी। ललन सिंह ने आम आदमी पार्टी की हार पर बड़ा बयान दिया। कहा बात और माल बनाने में लगे हुए थे केजरीवाल और सेंटर से यानी केंद्र से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही थी और परेशानी यहां तक कि पीने के पानी के लिए तरस रहे थे दिल्ली के लोग। ये पहले से पता था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 वर्षों तक शासन किया और 11 वर्षों में बात बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ झगड़ा करना, केंद्र के साथ लगातार झगड़ा करना, दिल्ली का विकास को अवरुद्ध करना, अपना फोटो चमकाने के लिए विज्ञापन पर पूरे दिल्ली का बजट को खर्च करना, ये आम आदमी पार्टी का। इस बार चुनाव प्रचार में जब हम लोग घूम रहे थे तो हर मोहल्ले में लोग कह रहे थे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो इनको वोट किस बात। दिल्ली रिजल्ट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बोले केजरीवाल को पूर्वांचल का अपमान करना भारी पड़ गया। वहीं अरविंद केजरीवाल पर जमकर साधा है निशाना विजय सिन्हा ने। स्पष्ट करता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश से आकर के दिल्ली में निवास करने वाले लोगों का किस तरह से विश्वास है और पूर्वांचल का अपमान का भी जवाब है। भगवान राम की अयोध्या से मां जानकी की धरती सीतामढ़ी, यूपी और बिहार के लोगों ने भी स्पष्ट उस अपमान का बदला लिया जो कोरोना काल में बस लगाकर दिल्ली से बाहर करने का, पूर्वांचलियों को बीमारी कहने का और समाज को लड़ाने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आज सजा केजरीवाल को दे रहे हैं। वही दिल्ली चुनाव पर जीतन राम मांझी का बयान आया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिलने पर भी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में एनडीए सांसदों ने कल पीएम से की थी मुलाकात। मिलने वाले सांसदों में मांझी शामिल नहीं थे। अचानक से प्रधानमंत्री से जाकर मिल लिए सब, मांझी का बयान आया है। लोकसभा में हमारा क्वेश्चन था, उसका हम रिव्यू कर रहे थे और वो लोग एकावेक जाकर मिल गए तो हम रिव्यू करेंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे। चिंता हो रही है अपोजिशन की चिंता बेकार है। हम लोग एनडीए में है। एनडीए एकदम पहाड़ और चट्टान की तरह एक है। पांचों पांडव मिलकर के बिहार में भी हम लोग 225 सीट लावेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, थोड़ा सा सुर बदला नजर आ रहा है। पहले जाकर मिले नहीं थे, इस पर सियासत गर्म थी। अब चूंकि दिल्ली के नतीजे भी सामने आ गए हैं और तब उन्होंने कहा है कि हम अचानक जाकर मिल लिए सब, हम क्वेश्चन और आंसर में बिजी थे। क्या कहेंगे आप? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीतन राम मांझी सियासी मौसम को भांपने में महारत रखते हैं और इसकी आज सुबह जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद ये साफ स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है चुनाव में। और मांझी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। ये जरूर था कि मेरा सवाल था पार्लियामेंट में और उसकी मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन बाकी लोग अचानक जाकर के पीएम से मिल लिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। तो मांझी एक तरह से कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी कल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से चुनाव परिणाम आया है तो स्वाभाविक तौर पर मांझी का मूड जो है वो बदलता नजर आया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली और झारखंड में जो चुनाव हुए वहां पर मांझी की पार्टी को दरकिनार किया गया। चिराग पासवान को तरजीह मिली, चिराग पासवान को सीट भी मिला, जिसको लेकर के मांझी बेहद नाराज थे। हालांकि चुनाव परिणाम, दिल्ली वाले चुनाव परिणाम में कोई सफलता नहीं मिली और दिल्ली में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने जेडीयू को भी एकोमोडेट किया और चिराग पासवान की पार्टी को भी एकोमोडेट किया, लेकिन मांझी दरकिनार रह गए, जिसकी नाराजगी थी। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद से मांझी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना दिलचस्प रहेगा कि मांझी अपने इस स्टैंड पर कब तक कायम रह पाते हैं। जी, अपने इस स्टैंड पर कब तक कायम रह सकते हैं। वैसे चुनावी मौसम को समझने में माहिर बताए जाते हैं जीतन राम। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।